आपने एक कहावत सुनी होगी कि बुढ़ापा हमेशा पैरों से शुरू होता है। और हमारे यहाँ मालवा में तो कहा भी जाता है कि अबे घोड़ा जवाब देवा लग गया यार, यानी कि अब घुटनों में दर्द होने लगा है। इसका साइंटिफिक कंसर्न चाहे जो भी हो, लेकिन ये सच है कि आज के बदलते हुए इस दौर के अंदर सर के सफ़ेद होते हुए बालों या चेहरे पे आने वाली झुर्रियों के बजाय पैरों की घटती ताकत और घुटनों और पिंडलियों में होता हुआ दर्द बुढ़ापे के आगमन की सूचना जल्दी दे देता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे पैरों में कमजोरी आना सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मसल्स का कम और कमज़ोर होना है। इसका ये एक बायोलॉजिकल कंडीशन है। इसका बायोलॉजिकल नेम है सार्कोपीनिया, जिसमें हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मसल्स लगातार कम और कमज़ोर होने लगती है। यह डिक्लाइन लगभग 35 साल से शुरू होता है और 40-45 तक जाते जाते इसका घटने की दर और तेज़ होने लगती है। हमारी मसल्स के कमज़ोर होने के साथ साथ ही इसकी मसल्स की जो पावर की कैपेसिटी है, जो फोर्स जनरेट करने की क्षमता है, जो स्पीड और स्ट्रेंथ है, वो भी लगातार कम होने लगती है। सबसे बड़ा इसका कारण है कि चूंकि हमारे जो मसल्स है टोटल, उस मसल का सबसे बड़ा भाग हमारे पैरों में होता है। हमारी कमर के नीचे जो ग्लूटियस हमारी मसल्स होती हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, हमारे काफ्स होते हैं और हमारी क्वाड्स मसल्स होती हैं, ये सबसे बड़ी मसल्स होती हैं। जब उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल्स कम और कमज़ोर होने लगती है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव इसीलिए हमारे पैरों के ऊपर पड़ता है। और जब हमारे पैरों की मांसपेशियाँ कम और कमज़ोर होती है तो इसका दुष्प्रभाव हमारे बॉडी के हर पार्ट के ऊपर होता है। हमारे हार्ट से लगा के ब्रेन तक का हर हिस्सा उससे दुष्प्रभावित होता है, क्योंकि हमारे पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं है। ये चूँकि इनमें हमारे बॉडी की सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ होती हैं, इसलिए हमारे पैर एक तरह से हमारा मेटाबॉलिक इंजन है। और हमारे पैरों की मांसपेशियाँ हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज डिस्पोजल का सबसे बड़ा साइट है। और जब हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं और कम हो जाती हैं तो बॉडी के अंदर जो है ब्लड ग्लूकोज के रेगुलेशन में बहुत दिक्कत आती है और हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की ओर बढ़ते हैं। और इसको निजात पाने का तरीका जो है वो ये है कि आप अच्छे से व्यायाम करें। और सिर्फ एक व्यायाम ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक प्रकार का व्यायाम हमारे को इस सारी कमजोरी से निजात दिला सकता है। हम लोग अधिकतर वॉकिंग के ऊपर निर्भर रहते हैं। हम थोड़ा सा घूम लेते हैं या सुबह वॉक कर लेते हैं, उसको समझते हैं कि हमने हमारा एक्सरसाइज का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमारी मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना होगी। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यानी कि भार उठाने वाली एक्सरसाइजेस। और उस भार उठाने वाली एक्सरसाइजेस के लिए आपको करने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। आप अपने घर पे ही दंड बैठक लगाने का रिवाज हमारे यहाँ हजारों हजार साल से रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग लोग इसी प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली रखते थे, क्योंकि उनके जीवन में तो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा थी। बहुत डे टू डे की जो डेली एक्टिविटीज़ थी वो बहुत मेहनती थे। इतनी मेहनत हम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम इस प्रकार की कोशिश करें कि या तो हम जिम जाएं, हमारी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करें। कुल मिलाकर जिम जाकर भी आपको अपना पूरा फोकस अपने लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर करना है। जब आप जिम जाकर अपने एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड के तहत लंजेस, डेडलिफ्ट, लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, काफ रेजेस जैसी पैरों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेस करेंगे तो इससे आपके पैरों की सारी मसल शक्तिशाली होंगी। और पैरों की मसल्स के अंदर भी जो हमारे क्वाड्स के अंदर जो एक पर्टिकुलर मसल है, हमारी वेस्टस लेटरलिस, हमारे पैरों के कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण वेस्टस लेटरलिस का लगातार उम्र बढ़ने के साथ श्रिंक और कमज़ोर होना है। और केवल जिम जाना भी पर्याप्त नहीं रहेगा, आपको अपना स्टेमिना बिल्ड करना होगा, अपनी एरोबिक कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा। उसके लिए हमें अच्छा सा थोड़ी सी वॉकिंग करें, थोड़ा तेज़ गति से चलने की कोशिश करें। जैसा हम लोग सुबह सुबह चलते हैं वैसा नहीं चल के थोड़ा तेज़ गति से चलें, जिसे साइंटिफिकली जोन 2 कार्डियो कहते हैं। यानी कि इतना तेज़ चलें कि हार्ट बीट ऊपर आने लगे। इसके अलावा हमें थोड़ी हमारी झेलने की ताकत, हमारी सहन करने की क्षमता भी बढ़ानी होगी। उसके लिए हमें एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करनी होगी। चूँकि हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा रेंज ऑफ मोशन भी कम होने लगता है, हमारे जोड़ों के अंदर और हमारी मसल के अंदर स्टिफनेस आने लगती है। तो उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए हमें हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर जब आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करते हैं तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करने के कारण जो मसल मास बढ़ता है, वो बढ़ा हुआ मसल मास आपके बोन्स और जॉइंट्स के ऊपर से लोड हटाता है। और जब यदि हमारा मसल मास कम होता है तो जो हमारा पूरा एक शॉक ऑब्जर्व करने की जो ताकत होती है, जो हमारे मूवमेंट्स का जो पूरा लोड होता है, वो पूरा का पूरा ही लोड हमारे बोन्स और जॉइंट्स के ऊपर जाता है। तो इसलिए आप जब अच्छे से मसल मास डेवलप करेंगे तो आप एक तरह से अपने बढ़ती हुई उम्र के कारण अपने बोन्स और जॉइंट्स को बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। और यही आपके बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ होने वाले घुटनों और जोड़ों के दर्द में आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। और साथ ही चूंकि सबसे बड़ी समस्या उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे संतुलन की होती है, बैलेंसिंग की होती है। और अधिकतर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे गिर के
जो चोटें आती है उसका कारण हमारी बैलेंसिंग ही होता है, तो उस बैलेंसिंग को भी सुधारना होगा। यानी कि कुल मिला के कहने का लगभग लुभाव ये है कि आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज का कंपोनेंट या एक चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको शक्तिशाली बना सकती है। आपको अपने लाइफ के अंदर एक्सरसाइज के सारे एस्पेक्ट के ऊपर काम करना होगा। हमारे पैरों में लगातार आने वाली कमजोरी का एक और सबसे बड़ा कारण है कि आजकल हम सब लोगों के काम या जॉब कुछ इस प्रकार के हो गए, चाहे वो ऑफिस पे बैठना हो, चाहे दुकान पे बैठना हो, चाहे डेस्कटॉप के सामने घंटों बैठे रहना हो, हम लोगों का अधिकतर समय बैठे बैठे निकलता है। और जब हम बैठे रहते हैं तो हमारी मसल्स के बारे में माना जाता है कि यूज इट और लूज इट, या तो आप इसका उपयोग कीजिए, नहीं तो ये अपने आप खत्म होती जाएंगी और कमज़ोर होती जाएंगी। और इसी कारण से लगातार बैठने के कारण हमारी मसल्स कमज़ोर होती जाती है। आजकल ये माना जाता है कि सिटिंग इज़ द नेक्स्ट स्मोकिंग। आपका लगातार बैठे रहना भी ठीक वैसे ही नुकसान करता है जिस प्रकार से कि आपको एक बीड़ी सिगरेट या एक धूम्रपान नुकसान करता है। और लगातार एक ही जगह पे बैठ के घंटों तक काम करते रहना न सिर्फ हमारी बायोलॉजी के खिलाफ है बल्कि हमारे उद्विकास के भी खिलाफ है कि एवोल्यूशन से ही हम लोग कभी भी इतना निष्क्रिय, सुस्त या लगातार बैठे रहने वाली प्रजाति के रूप में हमारा कभी भी उद्विकास नहीं हुआ। हमारे पूर्वज लगातार अपने शिकार के लिए या अपने आप को शिकार से बचाने के लिए या अपने भोजन की तलाश में वे लगातार और घंटों उनको मीलों तक पैदल चलना पड़ता था, तब जाके वे अपने आप को सर्वाइव कर पाते थे। और चूंकि अब हम लोगों का कुल मिला के काम करने का नेचर ऐसा हो गया कि हम लोग बैठे रहते हैं, तो लगातार बैठे रहना न केवल हमारे डीएनए में भी नहीं है बल्कि हमारे एवोल्यूशन में भी नहीं है और ये हमारी बायोलॉजी के टोटल अगेंस्ट है। इसी के कारण हमें इतनी सारी मेटाबॉलिक डिसीज़ हो रही हैं और मसल के कम यूज़ करने के कारण भी लगातार कम और कमज़ोर होती जा रही हैं। तो आप लोगों का जॉब चाहे जो भी हो, चाहे यदि आपको लगातार बैठे भी रहना पड़ता है तो भी आप लगभग 20, 25, 30 मिनट बैठने के बाद एक 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप 5 मिनट के लिए कहीं पास में टहल लीजिए या अपने मोबाइल पे खड़े होकर बात कर लीजिए या थोड़ा सा अपने आप की बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। तो जो एक पोजीशन आपकी बनी हुई है, जो एक मोमेंटम बना हुआ है, आप उसको तोड़ दीजिए। हर 20-25 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद थोड़ा सा अपने स्थान से आप उठिए और आप अपना जॉब को और अपने जो बैठे हुए आपको काम करने का जो आपका नेचर है आपका काम का, उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में मसल के कम और कमज़ोर होने का कारण हमारी सुस्त और निष्क्रिय जीवन शैली है। सिर्फ इसका कारण बढ़ती हुई उम्र ही नहीं है। हम पूरा दोष हमारी उम्र के बढ़ने को दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे थोड़ी एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाकर, सक्रिय जीवन शैली अपनाकर, अच्छी हमारी ईटिंग हैबिट्स को, हमारा खाने के अंदर अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाकर, न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला खाना खाकर और अपने जीवन के अंदर हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करके, हमारे जीवन के तनावों को कम करके और अच्छी भरपूर नींद लेके और जो डॉक्टर्स हमें बताएं जो आवश्यक सप्लीमेंट्स और जो हमारे पोषक तत्व, जो विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, खास करके उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें B12 की डिफिशियंसी, D3 की डिफिशियंसी और मैग्नीशियम और पोटेशियम की डिफिशियंसी हमारे अंदर अधिकतर होने लगती है। तो समय समय पे अपना चेकअप कराकर जैसा भी आपको सुझाव दिया जाए उस अनुसार आप यदि इन चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी उम्र के अंदर अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। आप जानबूझकर अपने मील प्लानिंग को दिन भर में इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए कि आपको थ्रू आउट द डे लगातार प्रोटीन की सप्लाई मिलती रहे, क्योंकि हमारा जो परंपरागत खाना और हमारी थाली होती है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। तो आप इस प्रकार की कोशिश कीजिए कि आपको दिन भर लगातार प्रोटीन की सप्लाई मिलती रहे और प्रोटीन में भी खास करके ल्यूसीन कंटेंट, ल्यूसीन जो अमाइनो एसिड है वो सबसे ज़्यादा हमारा मसल बिल्डिंग इफेक्ट पैदा करता है। तो हमें 2 या 3 खानों में लगातार थ्रू आउट द डे ल्यूसीन रिच प्रोटीन की सप्लाई हमें मिलती रहे। और केवल अकेला एक प्रोटीन भी पर्याप्त नहीं होगा, हमें उसके अंदर मसल बिल्डिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए, एक न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, खास करके विटामिन D3 और हमारे फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, B12, ये लगातार हमें मिलते रहे, क्योंकि ये सब मिलकर ही एक बहुत अच्छा मसल बिल्डिंग एक इन्वायरमेंट हमारी बॉडी में पैदा करते हैं। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर एक एनाबॉलिक रेजिस्टेंस आने लगता है, मसल के अंदर जो है हमारे प्रोटीन के प्रति और एक सेंसिटिविटी में लगातार कमी आने लगती है। तो उसको मीट आउट करने के लिए आपको एक बहुत अच्छे से हमें लगातार प्रोटीन की सप्लाई मिलती रहे, ये आपको जानबूझ के और एक प्लानिंग के तहत सुनिश्चित करना होगा। तो आइए अपने स्वास्थ्य का नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए और बढ़ती हुई उम्र के बावजूद अपने जीवन को आनंद, उत्साह और खुशी के साथ जिए। नमस्कार।